लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चलिए, 2 छंद आप पढ़ चुके थे, उन्हीं को रिवाइज कीजिए। चतुगति में है जीव अनंत, लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे, बादर सूक्ष्म भेद से जीव, दो विध एक इंद्रिय जानीव, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गौ। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। स्थावर जीवों का कथन चल रहा था। वह स्थावर जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 जीवों के रूप में जाने जाते हैं। यह भी आपको बताया था कि इन जीवों में बादर और सूक्ष्म का भी विभाजन किया जाता है। बादर और सूक्ष्म की परिभाषा भी आपको बताई थी। यह जो पृथ्वी आदि जो बादर जीव होते हैं, इनकी अपनी अपनी आयु होती है और यह अलग अलग होती है। जैसे बादर पृथ्वी का एक जीव होंगे, उनकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष बताई जाती है। एक जीव की उत्कृष्ट आयु। ऐसे ही जल का एक जीव होगा जो बादर होगा, उसकी उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष होती है। अग्नि का एक जीव होते हैं, उनकी भी अपनी उत्कृष्ट आयु होती है, वो 3 दिन की होती है। और वायु का एक जीव होते हैं, उनकी भी अपनी उत्कृष्ट आयु होती है, वो 3,000 वर्ष की बताई जाती है। ऐसा इन जीवों की उत्कृष्ट आयु बताई गई। जघन्य आयु तो आगे बताई जाएगी। उत्कृष्ट आयु एक एक जीव की, बादर जीव की इस तरह से भी होती है, यह भी ध्यान में रखा जा सकता है। इधर जब हम वनस्पति की ओर आगे बढ़ते हैं तो आगे वनस्पति के भेद आएंगे। उस समय पर ये वनस्पति में भी जो प्रत्येक वनस्पति आती है, उसमें उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की होती है। यह उत्कृष्ट आयु का कथन भी शास्त्रों में उपलब्ध होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि इन सब में सबसे कम आयु अग्नि का एक जीवों की होती है।
3 दिन की, है ना। यानी अग्नि का एक जीव उत्पन्न होने के बाद 3 दिन में अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं। सुनते हो? इसको इस बात से जोड़ा जा सकता है, जब आपके यहाँ किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद उसकी जो अंतक्रिया हो जाती है, उसके बाद उसको भी जो है 3 दिन तक देखा जाता है। 3 दिन तक अग्नि शांत होती है। फिर कुछ लोग तो वहाँ पर अस्थि आदि का भी कार्य 3 दिन बाद करते हैं। कुछ ऐसी भी परंपराएं लोक में हैं। और 3 दिन आप लोगों के लिए एक वह अशुचि का भाव, या कहें, है ना, पातक का जो भाव है वह बना रहता है। तो इसको इस चीज़ से भी जोड़ सकते हैं कि जब तक वह अग्नि है, उस अग्नि में जब तक जीव है, तब तक आपके लिए भी वह पातक चलता रहता है। 3 दिन बाद फिर वह जब शांत हो जाती है, तब आपके मन भी थोड़े शांत हो जाते हैं और आप भी फिर नॉर्मल होकर के अपनी क्रिया करने लग जाते हैं। बाकी तो पृथ्वी की तो कहना ही क्या है, अब कौन देखेगा उस जीव की आयु कितनी है। अब इन जीवों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पृथ्वी को अपनी काया बना लेते हैं। जल कायिक जीव होंगे, वो जल को अपनी काया बना लेंगे। अग्नि कायिक जीव होंगे, वो अग्नि को अपनी काया बना लेंगे। और वायु कायिक जीव होंगे, वो वायु को अपनी काया बना लेंगे। तो इसमें हमें एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि जो पृथ्वी होती है, उस पृथ्वी में जैसे आपको 4 भेद बताए थे। एक सामान्य पृथ्वी बताया था, तो वो जो सामान्य पृथ्वी है वो हमेशा उपलब्ध रहती है। उस पृथ्वी में कोई भी जीव अगर आकर के उत्पन्न हो जाता है और उसे अपनी काया बना लेता है, तो वह पृथ्वी कायिक हो जाता है। अब वह जीव आकर के उसको अपनी काया बना लिया, तो पृथ्वी अचेतन रूप में सदैव उपलब्ध रहती है। इससे आपको ये समझना कि हम ये ना समझें कि जितनी भी चीजें हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जो यूज करते हैं, वो सब उन जीवों की काया होती है। क्या सुना? लोगों की धारणा में क्या रहता है कि ये उन जीवों की काया है। माने अगर कोई भी पत्थर है, पृथ्वी है, तो ये भी उस जीव की काया है। ऐसा नहीं है। जीव ने उसको अपनी काया बनाया था। पृथ्वी तो अपने आप में अचेतन रूप में उपस्थित रहती है। उसको जिसने अपनी काया बनाया, वह उस काया बना करके उसमें रहा। जब तक उसकी आयु थी वो रहा, आयु पूर्ण हो गई, चला गया। तो इससे ये कोई तर्क नहीं सिद्ध होता कि जब तक जीव उस पृथ्वी में रहता है तब तक उसका विस्तार होता है, फैलता है जीव। ये कोई भी बातें तर्कपूर्ण नहीं सिद्ध होती। कोई भी पाषाण बढ़ रहा है या कोई पर्वत बढ़ रहा है तो उसमें जीव बढ़ रहा है, इस तरह की मिथ्या धारणाएं हम समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जीव होते हैं पृथ्वी कायिक आदि, ये बहुत ही सूक्ष्म अवगाहना वाले जीव होते हैं। इन्हें घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, अंगुल का असंख्यात्मा भाग अवगाहना वाला बताया गया। तो इन जीवों की अवगाहना बहुत छोटी होती है, पृथ्वी बहुत बड़ी होती है। कोई भी बहुत बड़ा गोल पत्थर है, कोई बहुत बड़ा पर्वत है, तो उसमें ये नहीं कि वो एक ही जीव है।
उसमें अनेक जीव आ सकते हैं, रह सकते हैं, उसे अपनी काया बना लेंगे, वो चले जाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि ये सारी पृथ्वी या जल आदि जो भी हैं ये सब जीव ही होते हैं। क्या सुना? ऐसे ही जल के लिए, जल भी अपने आप में जल है, वो भी कभी ना कभी अचेतन होगा, लेकिन उसमें जल कायिक जीव जब उत्पन्न हो जाएगा तो वो जल कायिक कहलाएगा। तो जल भी होता है और जल कायिक जीवों के साथ भी वो जल होता है। जल अचेतन रूप में भी होगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है जैसा सामान्य रूप से आप और आपके बच्चे समझ बैठते हैं कि जीव चला जाता है, माने जल में से जीव हमने निकाल दिया, उस जीव की काया रह गई, उसको हम पी रहे हैं। ये गलत धारणा है। क्या सुना? हाँ, जो जल का एक जीव निकाल दिए आपने, प्रासुक कर दिए, और उसका मरा हुआ जो शरीर है वो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, ये गलत धारणा प्रचलित होने लगी है। जो बच्चे थोड़ा से भी कुछ ये पढ़ने लग जाते हैं और इस तरह से समझने लग जाते हैं तो उनके मन में ये आने लग जाता है। तो ये ऐसा नहीं है। जल अपने आप में एक पदार्थ है, वो अचेतन रूप में है, उसमें जल का एक जीव आकर के रहेगा। वो जल का एक जीव की सारी काया नहीं है जो आप जल पी रहे हैं, उसमें जल का एक जीव हैं। आप उन जीवों को निष्कासित कर दीजिए, जल शुद्ध आपके पास में आ जाएगा। तो जीव उसको अपना काया बना लेते हैं, जीव उसको उसी रूप में रह करके, उसी रूप में उनका शरीर बन करके अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं। ये इन जीवों के जीवन का एक सिद्धांत है। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, ऐसा नहीं कि जितनी भी पृथ्वी है सब जीव सहित ही होती है और जितना भी जल है सब जीव सहित ही होता है। उसका एक भेद अचेतन सामान्य पृथ्वी, सामान्य जल भी कहा गया है। तो जो अचेतन होगा वो कभी ना कभी इस रूप में होगा कि उसमें जल तो है लेकिन जीव नहीं होता। जैसे बरसात होती है, मेघ से पानी निकलता है, बादलों से पानी आ रहा है। अब बादलों से आया हुआ वह पानी, जब तक वह पानी नीचे तक आता है तब तक आते आते भी उसमें जल का एक जीव उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जब वह जल वहां से निकला तब नहीं कह सकते कि तुरंत ही उसमें जल का एक जीव हो। मेघ में जो जल है वह जल अपने आप में जल का एक जीवों से रहित भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो उतरते उतरते आ रहा है उसमें जीव प्रविष्ट हो सकता है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं सामान्य रूप से कि जल सामान्य भी होता है, और जल सामान्य होगा तो कैसे जल जीव बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, जीव उसमें रहने लग गया, प्रविष्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उस जीव की काया हो गई। माने जल अपने आप में एक स्वतंत्र अचेतन पदार्थ भी होता है, ये समझना है। पृथ्वी अपने आप में स्वतंत्र अचेतन पदार्थ है, उसमें जीव रह जाता है, इसलिए उसमें रहने वाले जीव को वह सचित पृथ्वी कहने के कारण से उसमें जल का, पृथ्वी का एक जीव का अस्तित्व उसमें बताया जाता है। तो पृथ्वी में हम ये नहीं कह सकते कि वह पृथ्वी जीव की काया है, वो पृथ्वी अपना अस्तित्व स्वयं रखती है, ये समझने की चीज है। जीव उसमें आया, रहा, अपनी आयु पूर्ण की और आयु पूर्ण होने पर चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि सब कुछ जो हमें यहां पर उपयोग में आ रहा है ना, पृथ्वी, जल, वायु,
वनस्पति, सारी ये सब जीवों के ही, मरे हुए जीवों के शरीर हैं। कुछ लोग ये समझने लग गए हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, इनमें भी जीव होता है तो जीव निकल जाता है तो जीव का शरीर रह गया, जीव का शरीर रह गया तो आप इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। ये जीव का शरीर नहीं है, ये अचेतन पदार्थों का भी अपना एक अस्तित्व है और उसमें इस तरीके के यह जीव प्रविष्ट करके रह सकते हैं, उनके भी अपने आयु आदि होते हैं, ये बताया गया है और वो उसी तरह के होते हैं। तो पृथ्वी का एक जीव जो होते हैं वो किसी भी पृथ्वी में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। वह पृथ्वी बढ़ रही है कि नहीं, कई बार लोग इस तरह के तर्क वितर्क करते हैं, महाराज भगवान की मूर्ति है, अब वो मूर्ति तो अब बढ़ती नहीं है, वो तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए उसमें पृथ्वी का एक जीव नहीं होते। जीव होता तो विस्तार को प्राप्त होता, बढ़ता। भाई ये कौन सा तर्क है? पृथ्वी का एक जीव तो बहुत छोटा सा होता है, वो तो उस पाषाण के किसी एक नोक बराबर, सुई की नोक बराबर पॉइंट में रह जाएगा, उसका उस पृथ्वी पाषाण से क्या लेना देना है? वह वृद्धि हो रही है इसलिए जीव है, नहीं हो रही है इसलिए जीव नहीं है, ये कोई सिद्धि करने के तरीके नहीं है। जीव सिद्धि हम करना जानते हैं, हम आपको कभी बताएंगे जीव सिद्धि कैसे की जाती है। ये कोई तरीके नहीं जीव सिद्धि के, कि जीव है तो उसमें सांस आएगी, फिर कहोगे कि वो थोड़ा उसमें वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं, कान लगा के सुने कि कोई दूसरी मशीन से सुने, उसकी धड़कन चलती है कि नहीं, ये सब तो ना समझी की बातें हैं। जीव क्या है, जीव की अवगाहना क्या है, जीव की इंद्री कितनी सी है, जीव के प्राण कौन से हैं, ये सब ज्ञान आपको है नहीं। आपको धड़कनें देखनी उसकी है, अपनी धड़कनें तो दिखती नहीं, उसकी धड़कनें देखने चले। एक इंद्री जीव में, उस पृथ्वी का एक में क्या आपको दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिवाय जो हमें इन सिद्धांत में बताया जाता है, आगम में बताया जाता है, उसके ही अनुसार हमें अपनी धारणा बनानी पड़ेगी। वहां कुछ दिखाई नहीं देता। तो पृथ्वी का एक जीव की काया अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने जो पाषाण की मूर्ति तैयार की है उसमें जीव नहीं है, उसमें भी जीव आकर के रह सकता है, उसको हम अचित्त नहीं कह सकते हैं। कोई भी पृथ्वी का एक जीव उसको अपनी आधार बना सकता है, उसमें भी वह जीव रह सकता है, अपनी आयु पूरी करके जा सकता है। आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है? और वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी को अपनी काया बना लेता है, यह बात ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी को अपनी काया बनाने का मतलब पृथ्वी पहले से है, तभी तो उसको अपनी काया बना रहा है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? धारणा सही हो रही कि नहीं? हाँ, जल का एक जीव जल को अपनी काया बना रहा है, ये परिभाषा है। तो जल है तभी तो उसको अपनी काया बनाएगा। वो हम लोगों की तरह थोड़ी नहीं है कि हम अपनी काया स्वयं बना रहे हैं। गर्भ में जैसे हम अपनी काया बना रहे हैं, तब हम काया बना करके उत्पन्न हो रहे हैं, हम अपनी काया बढ़ा रहे हैं, ऐसा इनका सिद्धांत नहीं है। ये चीज समझनी पड़ेगी। स्थावर जीवों का सिद्धांत अलग है और त्रस जीवों का सिद्धांत अलग है। ये लोग जो समझ नहीं पाते, उसी कारण से तरह तरह के प्रश्न करते हैं और कुतर्क करते हैं। स्थावर जीवों की अपनी उत्पत्ति का, उनके विकास का, उनकी अपनी अवगाहना का ये सिद्धांत अलग है और त्रस जीवों की उत्पत्ति होने का तरीका अलग है। उनके लिए जो शरीर आदि बनते हैं उनके सिद्धांत अलग हैं। जीव एक जैसे हैं, है ना? कितने तरह के कुतर्क। अभी वनस्पति की बात आगे आएगी तब थोड़ा सा करेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ कुतर्क होते हैं ज्ञान के अभाव के कारण से, और इसी तरह के कुतर्कों के कारण से कोई भी बच्चा अगर कुछ भी बोल देता है और थोड़ा सा भी आपने उससे कुछ ज्ञान दे दिया कि बेटा ये जल का एक जीव होते हैं, जल में जीव होते हैं, इसको बेटा छान लो, प्रासो कर लो, फिर पी लो, तो वो कहता है ये क्या कर रहे हो आप?
है? जीवों को मार करके उनका जो शरीर रह गया उसको पी रहे हो क्या? तो तुम्हें खुद पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, और फिर अब वो क्या प्रश्न करेगा तो अब हम क्या उत्तर देंगे? समझ आ रहा है? ये बात किसी भी पाठशाला में कोई नहीं जानता और कोई नहीं पढ़ाता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसीलिए जितनी भी पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, बेटा 5 स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, उन सबको पढ़ा तो देते हैं, और पढ़ाने के बाद में खुद टीचर कंफ्यूज होते हैं जब बच्चा कुछ पूछ बैठता है तो ये हमें धारणा बनानी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है। पृथ्वी को जो अपनी काया बना ले उसे पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। जल को जो अपनी काया बना ले उसे जल का एक जीव कहते हैं। अग्नि को जो अपनी काया बना ले उसे अग्नि का एक जीव कहते हैं। अग्नि भी अपने शुद्ध स्वरूप में होती है, मात्र अग्नि, उसमें बाद में जीव उत्पत्ति हो जाएगी, जीव उसमें आकर के अपनी काया बना लेगा, ये बात अलग है, लेकिन पहले तो अग्नि अपने स्वरूप में होगी, शुद्ध होती है। तो अग्नि भी अचित होती है, अग्नि भी सचित होती है। जब जीव सहित हो गई तो उसको सचित कहते हैं, जब जीव रहित है तो वह अचित होती है। तो ये दोनों, तीनों, चारों या पांचों प्रकार की जो स्थावर चीजें हैं, ये सब सचित भी हैं और अचित भी हैं, ये समझना है। सचित माने चित, चित माने चेतना या जीव से सहित होना, उसको सचित, और अचित माने जीव से रहित होना, तो वो अचित। तो ऐसा नहीं कि जब वो अचित हो गई तो वो चित्त जीव की काया थी, ऐसा नहीं। वो जीव उसमें आकर के रह रहा था, वो जीव चला गया, वो चीज ज्यों की त्यों है। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे आप इस किसी मकान में, जो मकान बना हुआ है उसमें आप आकर के रहे, तो मकान में चेतना सी आ गई, भाई लोग आने लगे, रहने लगे। आप चले गए तो मकान है ही है। अब यूं तो नहीं है कि बस वो मरघटा हो गया क्योंकि आप मर गए थे वहीं पर तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही यह सीखना है और यह समझना है कि सारा जल किसी जल का एक जीव का कोई शरीर नहीं है। जल अपने आप में जल होता है पहले से, समझ आ रहा है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O। तो जब H2O होगा, जब बनेगा तो वो जल होगा, समझ आ रहा है। तो जल बनाया गया, जल बना। अब बनने के बाद में जब हम उसको रख लेते हैं कुछ टाइम तक, तो उसमें जीवोत्पत्ति हो जाएगी, समझ आ रहा ना। तो जीव की उत्पत्ति होने का भी एक क्रम बताया गया है। वो जीवोत्पत्ति उसमें हो जाएगी तो उसमें जल का एक जीव भी आ जाएगा। यह एक तरीका है। प्रासुक होने का मतलब यह है कि हमने उसको जीव रहित कर दिया भाई, यानी वह जल ऐसा हो गया जिसमें जीव नहीं है। अब उन जीवों के निकल जाने से यह हो गया कि वह केवल जल रह गया। ऐसा नहीं कि वो जल की काया रह गई, वो शुद्ध जल रह गया, जीव नहीं है उसमें। तो जीव नहीं है क्यों? क्योंकि उन जीवों से सहित वह जो जल है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। क्या कहा? जो जीवों से सहित जल है वह हमारे लिए दोनों तरह से नुकसानदेह है, धार्मिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी। शारीरिक स्तर पर भी वह आपको रोग का कारण बनेगा और धार्मिक स्तर पर वह आपके पाप बंध का भी कारण बनेगा। अब इसमें एक तर्क हो सकता है कि जब आपने उसमें से जीवों को निकाल दिया तो आपने पाप तो पहले ही कर लिया, तो अब आप उसको फिर जीव निकाल करके क्यों पी रहे हैं? अगर आप उस जीव से सहित उस जल को पी रहे हैं तो क्या होगा? आपके अंदर उन जल को भक्षण करने का एक भाव रहेगा। कौन से जल? जीवों के भक्षण करने, जीव सहित
उस चीज को भक्षण करने का भाव होगा। वो भक्षण करने का भाव आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके मन में जो दया का भाव है वो नहीं आने देगा। एक चीज वह है कि हमने उसको शुद्ध कर लिया, है ना, वह शुद्ध होने के बाद में हमारे लिए सेवन करने में आया तो हमने उस जीव का भक्षण नहीं किया, है? और जब हमने उस जीव को निकाला उसमें से तो वह जीव निकल गया। जीव का निकलना अपने आप में हो जाने पर वह कोई ना कोई किसी और जल काय की काया में प्रविष्ट हो जाएगा, वो अपना जीवन वहां जाकर के जी लेगा। लेकिन जब हम उसको बिना अचित किए हुए पिएंगे तो वह जल के साथ में जल जीव के भी भक्षण का आपके अंदर एक निर्दयता का भाव आएगा। उबालने पर केवल उतने ही जीव निकलेंगे, और अगर आपने नहीं उबाला तो उसमें और अनेक जीव उत्पन्न होंगे और वह त्रस जीव भी उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से जीव? त्रस जीव। यानी आपने वह एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम किया। उबालने का मतलब है कि इसमें सिर्फ इतने ही जीवों का निष्कासन हो जाए, आगे इसमें जीवों की उत्पत्ति हो ही ना। नुकसान तो हो रहा है लेकिन उसके कारण से अपनी बहुत बड़ी सुरक्षा हो रही है ना। माने आपको कोई जमीन खरीदना है, कोई अपना घर बनाना है और वह जमीन की लागत मान लो 2 करोड़ रुपए है, और आपको उस जमीन के कागज अपने हाथ में लेने के लिए 2 लाख रुपए किसी को देने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप देते हो कि नहीं देते हो? बस तो उससे आपकी 2 करोड़ की जमीन सुरक्षित हो रही है, 2 लाख का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो ये प्रोसेस इसी तरीके की है, आप इसको समझें। इससे दुनिया में कोई नहीं समझ रहा है और कोई इसके बारे में बता नहीं पा रहा है। सिर्फ उस पर फोकस रहता है कि जल जीव मर गए, मर तो गए, वो मरना 2 लाख का वो खामियाजा है, बस इतना है। और वो मरेंगे, उनका मरना भी आवश्यक है और तुम्हारे लिए उनका मारना भी आवश्यक है, नहीं तो तुम मर जाओगे। इसको कहते हैं सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। आचार्यों ने कहा है सावध्य लेश मात्र होगा लेकिन आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। सावध्य माने पाप, पाप लेश होगा, पाप थोड़ा होगा लेकिन बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो बहुत पुण्य की प्राप्ति करने के लिए आपको थोड़ा सा पाप करना ही पड़ेगा। बिना पाप किए हुए तो आपका वह कार्य नहीं संपादित होगा, और अगर आपने उस थोड़े से पाप को नहीं रोका तो आपका पाप बढ़ता जाएगा। तो गृहस्थ के लिए पृथ्वी जल अग्नि की हिंसा का त्याग होता ही नहीं। इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो इसके बिना तो अपना जीवन चला ही नहीं सकता। तो वह अपना जीवन चलाने के लिए ये हिंसा करेगा। इसी को कहते हैं सावध्य लेश होना। लेकिन अगर वह प्रासुक के सचित्त से अचित्त होने के इस प्रोसेस को बना करके वह कोई भी काम करता है तो वह लंबे समय तक पुण्य का संपादन भी करेगा, क्योंकि एक बार उसने वह लीगल प्रोसेस कर लिया। ये भगवान का बताया हुआ प्रोसेस है, अपने को क्या दिक्कत है भाई, ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो? तो हम किसी भी जीव को कभी भी गृहस्थ होता है वह कभी भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की हिंसा के बिना तो कभी अपना गुजारा कर ही नहीं सकता। समझ आ रहा है ना? इसलिए साधु बनना पड़ता है। क्या करें? हम नहीं करेंगे, तुम करो। बाहरी यूज में लेना अलग बात है और भीतरी यूज में लेना अलग बात है। ये भी तीर्थंकरों ने एक विज्ञान बताया हमें। इसलिए खाने पीने की चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। आपके पेट में जो चीज जा रही है वो ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए। समझ आ रहा है? बाहरी रूप में आप उसको यूज कर रहे हो, उससे इतना नहीं कहा गया। प्रतिमाधारी लोगों के लिए भी नहीं कहा गया। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपके मुंह के माध्यम से जो भीतर जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए।
चलो एक छंद पढ़ दिया। साधारण प्रत्येकहु दोय, तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर। अब यहां थोड़ी वनस्पति की बात पर आते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि दो तरह की वनस्पति होती है, एक साधारण वनस्पति होती है और एक प्रत्येक वनस्पति होती है। प्रत्येक माने जिस वनस्पति का एक जीव का शरीर अपना एक जीव का स्वामी हो, यानी एक जीव अपने उस शरीर का स्वामी हो, उसको कहेंगे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव। उनका विभाजन अगर आपको पूरे तरीके से समझना है तो आचार्यों ने कहा है कि कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो मूल से उत्पन्न होती हैं। मूल माने जड़, अदरक, हल्दी इत्यादि, ये जो है ये क्या है, ये मूल बीज हैं। आप समझें, इन वनस्पतियों का विभाजन आपको बहुत अच्छे ढंग से जैन आगम में बताया गया है। एक ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनका अग्रभाग बीज होता है, जो टहनी आदि उसके बीज होते हैं। मतलब टहनी की कलम बना करके उसको आप लगा दो, वो उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये जो आप अक्सर रूप से जो पौधे देखा करते हैं वो सब इसी तरीके के होते हैं। ये वो प्रत्येक वनस्पति अलग टाइप की होती है, इनके बीज अलग है। तीसरा वो है जिसका पर्व बीज होता है, जैसे ईख, जो गन्ना, उसका पर्व बीज होता है, बीज का भाग, उसको बोना पड़ता है तब वो उत्पन्न होता है। ऐसे ही बैंत होता है, वो बांस, वो भी उसी तरीके से होता है। ये पर्व बीज वाली वनस्पति कहलाती है। अब कंद बीज, कंद जिनका बीज होता है, ये आलू, सूरण और जो भी ये क्या बोलते हैं, शकरकंद, है ना, आदि, ये जो वनस्पतियां कंद बीज हैं, कंद इनके बीज के रूप में काम करते हैं, इनका कंद होता है, इसलिए ये कंद बीज कहलाती हैं। फिर स्कंद बीज होता है, किन्हीं किन्हीं वनस्पतियों का जो उनका तना होता है, स्कंद होता है, वही बीज होता है। जैसे ये बड़े वृक्ष होते हैं, ये पलाश का वृक्ष है ना, साल आदि के वृक्ष, इनके स्कंद बीज होते हैं। और कुछ वनस्पतियां होती हैं जिनके अपने बीज होते हैं, उनको बीज रूह कहा गया। जैसे गेहूं, चावल आदि, इनके अपने अपने बीज हैं, ये बीज रूह कहे जाते हैं। और सातवीं है सम्मूर्छन वनस्पति, जिनके लिए कोई भी स्पेसिफिक उनका पार्ट या कोई भी तरीके का सीड उनके लिए उत्पत्ति में काम में नहीं आता, वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती है, उसको सम्मूर्छन बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये सम्मूर्छन नाम की वनस्पतियां होती हैं। ये 7 तरह की वनस्पतियां ही आपको दुनिया में दिखाई देंगी। ये बॉटनी का साइंस कितना बड़ा इस लोक में जो तीर्थंकरों ने दिया, वो इन 7 प्रकार की वनस्पतियों में विभाजन करके दिया। और ये ही वो विज्ञान है जिसमें सारी वनस्पतियों का विभाजन शामिल हो जाता है। इसके बिना 8वीं आपको चीज नहीं मिलेगी। अब आप देखो कि कितना बड़ा अंतर है। चलते चलते मैं एक बात यहां पर ये भी कर लेता हूं कि ये कितना बड़ा अंतर है कि आलू अलग चीज है और अदरक अलग चीज है। सुनो, इसीलिए तो कह रहा हूं केवल सुनना चाहिए। आलू का बीज क्या है? कंद है, इसलिए वो कंद बीज कहलाता है, वो कंद मूल है। अदरक का बीज उसकी जड़ है, इसलिए अदरक कंदमूल नहीं है, हल्दी कंदमूल नहीं है। ये कितना बड़ा अंतर है। ये अंतर से उस वनस्पति का अपना विभिन्न अंतर, उसकी अलग टाइप आपके समझ में आएगी। ये एक चीज नहीं है जो आप बोलते हो आलू और प्याज तो नहीं खाते हो, अदरक और हल्दी क्यों खाते हो। समझ आ रहा है ना? तो कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले ये तो हो सकता है कि आपको उसकी नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आप सही ढंग से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके सही उत्तर भी मिलेंगे।
ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए आप आलू को सुखा के नहीं खा सकते, हल्दी को सुखा के खा सकते हो। आलू को सुखाने बैठोगे और सड़ जाएगा। चिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, आलू मीन्स आलू की बात ही कर रहा हूं। हाँ, तो आलू को अगर आप सुखाओगे और फिर कहो कि सूखा होने के बाद में हम खा लें, वो खाने लायक ही नहीं रहेगा, सड़ जाएगा और ज्यादा जीव उत्पत्ति हो जाएगी उसमें। और इधर जब आप हल्दी को सुखाओगे, अदरक को सुखाओगे तो वो सूख जाएगी। अदरक सूखेगी तो और ज्यादा उसके अंदर एक पोटेंसी आ जाएगी, वो सौंठ बन जाएगी, वो और ज्यादा औषधि गुणवत्ता उसके अंदर आ जाएगी, वो आपके काम आएगी। ये अंतर है। तो ये अंतर हमें सीखना है। समझ आया? सबसे बड़ा अंतर। इसलिए आलू की चिप्स को सुखा करके नहीं खाते, हल्दी को सुखा करके खा लेते हैं। आ गया अंतर समझ में? हाँ। आलू अलग तरह की वनस्पति, वो कंद से बना है, वो कंद बीज वाली वनस्पति कहलाती है, और ये मूल बीज वाली वनस्पति कहलाती है, ये जड़ से बनती है। तो अदरक की, हल्दी की यह उत्पत्ति होने का क्रम, इसका सिद्धांत अलग है, और आलू के उत्पन्न होने का सिद्धांत अलग है। इसलिए दोनों की जो अपनी क्वालिटी है वो दोनों अलग अलग है। इसलिए हर चीज का विज्ञान है, उसको समझने की कोशिश की जाए। हाँ, जो मूली, गाजर आदि भी हैं, तो आप ये देखो ना कि जो चीजें सूखने से अच्छी रहें उनको तो हम किसी ना किसी रूप में यूज कर लेते हैं। मूली भी सुखा दोगे वो भी काम की नहीं रहती, गाजर भी सूखने के बाद कुछ काम की नहीं होती। बीज होते हैं तो फिर वो बीज वाली वनस्पति हो गई। तो उसमें जो उत्पत्ति होने के बाद में वह जिस तरीके से वह जमीन के अंदर रह करके अपना विकास करती है, उसका तरीका अलग होता है। और जो ये जो वनस्पतियां हैं, जो हल्दी आदि, इनकी जड़ें इस तरीके की नहीं होती जैसी गाजर की और मूली की जड़ें अनेक रूपों में फैली होती हैं। विज्ञान तो इतना सूक्ष्म है कि अगर आप किसी चीज को पृथ्वी से निकाल के भी खा रहे हो तो उसमें भी ये कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें कितनी आपको हिंसा करनी पड़ी और इसमें कितनी हिंसा करनी पड़ी। समझ आ रहा ना? हाँ, एक वनस्पतियां होती हैं डीप रूटेड होती हैं, एक होती हैं केवल सरफेस पे ही रहती हैं। जैसे मूंगफली भी है तो उसकी भी रूट सरफेस पे ही रहती हैं। समझ आ रहा है? तो वो आलू की तरह नहीं हो गई। तो आप इस विज्ञान को आगे बढ़ाइए। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं रहती जो मैं हर चीज को ढंग से उसको प्रैक्टिकल करके आपको समझा पाऊं। समझ आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने तरीके से आप पढ़ रहे हो, आप साइंस के साथ में चीजें आगे बढ़ा रहे हो, आप इन चीजों का लैब में और अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिकल कीजिए। क्लासिफिकेशन इनका इसी तरीके से और आगे करके कौन सी वनस्पति किन, इन 6 और 7 तरीकों के अलावा और कोई तरीका आपको वनस्पति की ग्रोथ का नहीं मिलेगा। सारी वनस्पतियां इसी तरह से उगती हैं। इन 7 तरह के विभाजनों में ही सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है।